अगले टाइप ऑफ वेक्टर की तो उसका नाम है फ्री वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो फ्री हो रहा होता है ज़्यादा सर उसको प्यार से फ्री वेक्टर कहते हैं। तो वैसे लफ्ज़ फ्री निकला है फ्रीडम से। फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो आज़ादी का उलट क्या होता है? कैद। तो कैद किसे कहते हैं? कैद होती है सर जो आज़ादी नहीं होती। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कैद का मतलब चीज़ बाउंड है। वो बंदा कैद है तो फ्रीली मूव कर सकता, एक जगह के ऊपर ही उसकी सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है। फ्री मतलब इजीली। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि फ्रीली आगे पीछे क्या कर सकती। बात कंफर्म है कि फ्री वेक्टर इजीली क्या कर सकता है सर? मूवमेंट। ठीक है, ओके। फर्ज करें दोस्तों अगर एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं यूं करके, ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए। बड़ी टेक्निकल बात होने लगी इसलिए फोकस करना है सही से। एक वेक्टर है, इसका नाम क्या है दोस्तों? ए। ठीक है, एक वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती है। कौन कौन सी? वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और ऐसे ही है ना। ठीक है, मैं इसी वेक्टर की तरह अगर मैं चाह रहा हूं इसी वेक्टर का एक जुड़वा वेक्टर बनाना, बिल्कुल इसी की तरह वेक्टर बनाना है, तो इसका मतलब इस वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास भी, और आप ही ने हमें पढ़ाया था वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करते हैं किससे? लाइन से। सही है, तो अगर एक वेक्टर की लाइन इतनी है तो दूसरी की भी इतनी होनी चाहिए ना भाई, क्या ख्याल है? सही है, तो फॉर एग्जांपल इसकी लाइन इतनी है तो इतनी लाइन मैंने और बना ली। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है भाई? बराबर। तो हमने कहा इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या? बराबर। लेकिन अभी भी ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है दोस्तों। वजह डायरेक्शन चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि फिर ये यूं इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये यूं जा रहा है ना, तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है ना। एक यूं निकल जाएगा दूसरा यूं निकल जाएगा, दोनों की डायरेक्शन तो एक जैसी ही। मैं चाह रहा हूँ ये वेक्टर की डायरेक्शन भी इसकी तरह हो, तो उसके लिए क्या करो कि जैसा ये वेक्टर है इसी का एक जुड़वा वेक्टर निकालो, इसी में से लाइन इसी की जितनी बनाई, जिससे क्या सेम हो गया? मैग्नीट्यूड क्या हो गया? और उसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर को रखोगे तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये जो वेक्टर है, ये जो भी मैंने बनाया है, इसका मैग्नीट्यूड इसी की तरह है और डायरेक्शन भी, तो ये कहलाएगा इसी वेक्टर का फ्री वेक्टर। अच्छा, क्या लाजमी है यही बनाए? ये मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी, ये भी फ्री वेक्टर किसका? ए वेक्टर का। ये सारे कैसे वेक्टर? आप पूरी जिंदगी फ्री वेक्टर बना सकते हो। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसको आप ड्रॉ करते हो, जिस वेक्टर का फ्री वेक्टर बना रहे हो उसी के पैरेलल, उसी के, देख रहे हो आप? फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसको ड्रॉ करते हो उसी वेक्टर के पैरेलल, दो कामों में तब्दीली किए बगैर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। अ वेक्टर विच कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी एज डैश। कौन सा वेक्टर कहलाएगा सर? फ्री वेक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करो बगैर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए उसी के पैरेलल, तो कौन सा वेक्टर कहलाएगा सर? फ्री वेक्टर। डेफिनेशन लिखी हुई आपके पास, मिसाल बना लें। अगर इसका नाम ए है तो दोस्तों इसका नाम भी क्या होगा? ए होगा। सही है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसका नाम बी वेक्टर है तो इसी के पैरेलल अगर एक और वेक्टर आप बना दो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर, तो ये भी बी वेक्टर होगा और ये एक दूसरे के फ्री वेक्टर भी कहलाएंगे। ठीक है, एक और टेक्निकल बात आपसे पूछी जा सकती है, बताओ ये दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है।
डायरेक्शन भी क्या है? ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, कैसे वेक्टर कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। सर इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन आपने मैं बताई थी ना। तो फ्री वेक्टर भी कौन से वेक्टर हुए? आपने जो फ्री बोला वो बात भी क्या है? सही। तो फ्री वेक्टर्स भी आपस में क्या होते हैं सर? बराबर होते हैं। तो फ्री वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। जब आप एक वेक्टर का फ्री वेक्टर बनाते हैं और जब उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करे, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करे, यानी उसी की तरह रख रहे हैं, तो फिर दोनों वेक्टर आपस में क्या हुए? बराबर हुए। यानी कैसे वेक्टर कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। सही है। चले जी, ये बात भी ओके हो गई। चले जी, ये बात भी ओके हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और करके एक और डेफिनेशन मैंने उसमें लिखी, 2 डेफिनेशन लिखवाई थी ना इसकी भी। ठीक है, एक और डेफिनेशन क्या थी दोस्तों? यहाँ पर देखो, अगर ये एक वेक्टर आपने बनाया है ओरिजिनल, तो इसके जुड़वा बनाने के लिए, अच्छा अब जुड़वा बनाने के लिए एक और बात भी ध्यान में रखें। हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर के पैरेलल मूव करते हैं ना। अब आप ऐसा भी मूव कर सकते हो, ऐसा भी जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन किसको चेंज नहीं करना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो यानी मूवमेंट पे कोई पाबंदी। वो कौन सा वेक्टर है जिसकी मूवमेंट किसी खास जगह से शुरू होती है? वो है पोजीशन वेक्टर। अभी आप देखो, हमने फिगर बनाई थी, पोजीशन वेक्टर को कहाँ से ड्रॉ किया था हमने? ओरिजिन से। यानी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन का होना क्या है? इन वेक्टरों को ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन की, भाई हो नहीं हो हमारी सेहत में फर्क नहीं, हमने तो पैरेलल में किधर भी पूरे प्लेन के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये ऐसे वेक्टर जिनको ड्रॉ करने के लिए आपको ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? तो एक और डेफिनेशन हमने लिखी थी, अ वेक्टर विच डू नॉट नीड origin and reference axis for its draw is known as, for its representation is known as, कौन सा वेक्टर कहलाएगा?